हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके। सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाया। कल जो स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स थी वो भी डिले हो गई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद माय हेल्थ, बट माय हेल्थ इज़ नॉट इन माय कंट्रोल। ये वाला चीज़ है। येस्टरडे आई वाज इन वेरी हाई फीवर। तो आप में से कोई भी ऐसा है जिनकी कल अपॉइंटमेंट्स थी और अगर मैं नहीं दे पाई हूँ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को पकअप करने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, बट समवेयर माय हेल्थ इज़ नॉट फाइन। सो तो ये एक आपके लिए एक मतलब इन्फॉर्मेशन थी कि पेशेंस रखो थोड़ा सा। आई एम कमिंग बैक इनटू माय एक्चुअल फॉर्म अगेन। ठीक है। सो आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम आपके पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल में आपकी बात करेंगे। क्योंकि कल भी मैंने एक इंट्यूटिव वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे ही। आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे जाके रीसेंट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। उसमें भी लाइक आई डोंट नो इन विच हाई सेल्फ वाज मी इन। मुझे नहीं मालूम है, मतलब इतना, मतलब मैं इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल उस टाइम फील कर रही थी, लेकिन दोबारा जब मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी थी, दैट वाज आई मतलब आई डोंट नो बट कैसे निकला क्या निकला, बट दैट इज़ लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा ही आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली आप लोगों के लिए होने वाली है जो इस वीडियो को देख रहा है। सबसे पहले वी विल लुक आफ्टर कि क्या सिचुएशन है इस टाइम आपकी, उसी के साथ साथ आई विल गाइड यू कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में किन चीज़ों को इग्नोर करना इज मस्ट फॉर यू। मतलब देखो, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे डील करना है वो एक मेन पार्ट होता है। अगर आप सिचुएशन को सिर्फ नेगेटिवली लेकर जाओगे तो सिचुएशन खराब ही होगी, कुछ भी बढ़ेगा नहीं आपकी लाइफ में। समझ रहे हो ना? तो उस तरीके से टुडे आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर जेस्टर कि आप अपनी सिचुएशंस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। अपकमिंग टाइम पीरियड में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, किन अपॉर्चुनिटीज को आप लुक आफ्टर कर सकते हो, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। इट इज़ अ ब्रीफ। ठीक है। और ये कलेक्टिव जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचो आप इस वीडियो को देख सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सेम सेक्स के मैं मतलब कि चलो ठीक है अभी ये पार्टनर के लिए नहीं है, सो स्किप दिस लाइन, ये वाला चीज़ है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी इंट्यूटिवली वीडियोस तो मैं आप लोगों के लिए लाती ही रहती हूँ। और ये जो बैकग्राउंड नॉइसेस है, देखो मेरी वीडियो में आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैसे प्ले मतलब कि मेरा लोकेशन ही ऐसा है कि मैं बिल्कुल मेन रोड पे रहती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इन आवाज़ों का मैं कुछ नहीं कर सकती चाह के भी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बहुत बातें हो गई। ठीक है। ओके। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऐसा कंटेंट मैं रोज लाती रहती हूँ। प्लीज डिवाइन गाइड मी। सो सॉरी। सबसे पहला कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी, नंबर 4। नंबर्स पे ध्यान देना। आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। नंबर 20 ब्लॉसम, नंबर 2 नंबर 7 सीक द ट्रूथ, एंड नंबर 4 द हार्ट चक्रा। ओके, मास्टर नंबर 44 इज हियर। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास न्यू वाइटलिटी, नंबर 1। ठीक है। बहुत स्पेशल मैसेज है। ऑब्जर्व, नंबर 12 3 हर्मिट, सॉरी हैंगमैन का कार्ड है। ओके। सो एक चीज बहुत क्लियर आपसे, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। क्लैरिफिकेशन में आई विल एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर
अपॉर्चुनिटी को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। देखो इस टाइम जो करंट सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, अब ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, ये सिर्फ आपकी लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, देखो अब वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आप अपने करियर वाइज भी अच्छा ग्रो करोगे और जहाँ पे आपकी लव लाइफ भी बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। समझो इस टाइम जो आपकी मतलब पता है क्या हो रहा है, इस टाइम ना चाहते हुए भी मतलब आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, ये चीज बहुत क्लियर है। आपने शायद लोगों से कम्युनिकेट करना भी बंद कर दिया है, ये भी बहुत क्लियर है। आप कंफ्यूज्ड हो। एक चीज मैं बहुत क्लियर बोलूंगी, देखो प्रेजेंट और फ्यूचर की टेंशन लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ही होल्ड करके बैठना। यही सेम चीज मैंने कल की रीडिंग में भी वहां पे मेंशन करी थी कि अब ये राइट टाइम है अपने पास्ट के जो ग्रजेस है, जो एक्सपीरियंसेस है, उसको रिलीज करने का, ठीक है। क्योंकि अब आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी में है, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो। आप जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है ना, जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे आपके लव रिलेशंस है अब बेटर होना स्टार्ट हो गए, आपको आपके लाइक आपको आपके पार्टनर की साइड से आपको लाइक एक्शंस भी मिलने स्टार्ट हो गए, लेकिन क्या हो रहा है, आप पास की लाइक वजह से उसको होल्ड करके बैठे हो। सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो स्टेबिलिटी, आपका जो रूट्स है वो आपकी स्ट्रांग हो रही है। अब इस तरीके से आपको नरिश किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिसीजंस कैसे ले सकते हो। आपके पास सिर्फ स्टेबिलिटी ही आ रही है, आप कहीं पे भी हार नहीं रहे हो। तो अपने आप को खुद हारा हुआ महसूस कराना बंद करो। इस टाइम जजमेंट का कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ, मतलब कि 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारा जजमेंट का कार्ड आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना, अब आपकी स्टेबिलिटी का टाइम आ रहा है, आप इस स्टेबिलिटी में जो अट्रैक्ट करोगे वही आपकी रूट्स बनेगी। अब आप मुझे बता दो, अब आपको स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करनी है या आपको ऐसे ही मतलब अनबैलेंस्ड लाइफ को ही आपको मोटिवेट करना है। सो दिस इज द टाइम जिस टाइम पे आप अपनी लाइफ को ऐसे बेटर पेज पर लेकर जा सकते हो। बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पास्ट में छोड़ के आपको जो न्यू एक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं आपको उनको एनालाइज करना है। दिस इज द थिंग व्हाट यू शुड रियली नीडेड टू डू, ठीक है। ओके, एक चीज और, अगर आपके यहाँ पे लव लाइफ बैलेंस होना स्टार्ट हो रही है या आने वाले मतलब कि नेक्स्ट 20 डेज में जो भी हैपनिंग्स आप देखोगे 7 to 20 डेज के अंदर, उसमें आपके पार्टनर की साइड से जो भी हैपनिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी, सो आई रियली वांटेड टू गाइड यू द सेम थिंग। पास्ट एक्सपीरियंसेस के पीछे लड़ाई झगड़े नहीं करने, ट्रस्ट मी, डिस्कशन करना है। अगर किसी भी रिश्ते को संभालना है तो आर्ग्यूमेंट इज द पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से हमेशा मतलब कि स्टेबिलिटी नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं हम, समझे। उसी की वजह से जो चीजें होती है हमारी अनसर्टेन हो जाती है। तो समझना, जो इस टाइम लाइफ का पोस्टर मैं देख रही हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे आपको आती हुई दिख रही है, 2 कार्ड्स मेरे हाथ में है, मूविंग ऑन, समझे। आपको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जा रहा है। आपका थॉट चाकरा, अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, अगर आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हो, अगर आप एक गुड स्पीकर हो, सो दिस इज द टाइम फॉर यू, ठीक है ना। अगर आपको अपनी स्टोरीज को भी शेयर करना है, ये कुछ भी चीजें हैं जो भी है, आप समझ पा रहे होंगे जिन जिन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ उनको आंसर मिल गया है इस चीज का, ठीक है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप सिर्फ स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लविंग एनर्जीज, जो आपका हार्ट चक्रा है, स्टेबिलिटी में आ रहा है। अब इस चीज को, जिंदगी में खुश रहना है, समझो किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, लेट द थिंग्स हैपन, जो भी हो रहा है। आप अपनी लाइफ के ड्राइवर हो, आप जहां तक अपनी लाइफ को लीड करोगे वहां तक आपको लेके जाएगी, ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्लैरिफाइंग दीज कार्ड्स, ठीक है। अब इस क्लैरिफिकेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ऐसी ही वीडियोस अगर और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस जॉय एंड स्टेबिलिटी इज राइट हियर।
जॉय एंड स्टेबिलिटी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स एंड हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल रही है। अब एक चीज लाइफ में समझना, आपको खुश रहने का मौका मिल रहा है। कल मैंने ये चीज देखो, जब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती है ना, हमारा विजन डिसाइड करता है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे ही टर्न होगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब एक चीज ये है कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है उस गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझे, गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइडेंस मिल रही है वो इस टाइम आपको सिर्फ नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए ही मिल रही है, बिकॉज देर इज समबडी बिहाइंड यू जो आपका अच्छा बहुत दिल से चाह रहा है इस टाइम पे। समझे, आपको बस एक्शन ओरिएंटेड होना है, आपको बस अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, क्योंकि अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ देखो, डेथ के साथ हमारा यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप इमोशनल, जो आपको इमोशनली कंफ्यूज थे ना आप, जो आप बिल्कुल कंफ्यूजन वाली एनर्जी में थे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, अब इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन वाले लेवल से आप बाहर निकलोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है, इसलिए इतना ज्यादा पेन भी हो रहा है। चीजें आप मतलब कि चीजें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू द डिवाइन गाइडेंस दिस इज द टाइम फॉर यू, जहाँ पे आपको डिवाइन एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। सारी सेलिब्रेशन और सारी स्टेबिलिटी तो आप ही के पास आ रही है, तो अब किस चीज के लिए बैठ के रोना है। सो दिस इज द टाइम फॉर यू, just grab your bucket and start putting each and every fruit in your bucket only। समझे, ये वाला चीज है। सो टाइम इज कमिंग इन टू योर फेवर ओनली। अब बस अब बेड पे रहकर रोने से बेटर है चीजों में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल बनने का टाइम है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी बाय दिस ब्लॉसम इज राइट हियर। क्या जजमेंट आ रहा है मेरे व्यूअर की लाइफ में? प्लीज डिवाइन, आई रियली वांट यू टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। ओम नमः शिवाय। Now here is page and pentacle, like page of pentacles and 4 of pentacles। जॉय एंड स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर जजमेंट के कार्ड के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी या जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप काफी टाइम से सोच रहे हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस सेटअप डालना चाहते हो सकता है आप किसी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपकी लाइक मैनिफेस्टेशंस जो आप मुझे कर रहे हो, किसी न किसी ऑफर को लेके ये बात है। वो जो पर्टिकुलर चीज है, अब उस चीज के लिए इनसिक्योरिटीज को रिलीज करने का राइट टाइम अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे जजमेंट के साथ अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जिस पर्टिकुलर चीज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, वैसा वर्षा वाली एनर्जी थी, जगल कर रहे थे ना, अब वो अपॉर्चुनिटी अब मुझे अब बहुत तेजी से आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखते हो। फाइनेंशियली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखते हो, फाइनेंशियली आपकी जो लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, इनसिक्योरिटीज आपकी रिलीज होती हुई दिख रही है। मतलब जो एक कार्मिक लूप था वो लाइक मुझे आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपने फाइनेंसेस में काफी टाइम से कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, मतलब आप अपना सेविंग्स इंक्रीज करना चाह रहे थे, आपकी सेविंग्स इंक्रीज नहीं हो रही थी, आप किसी पर्टिकुलर चीज को बचाना चाह रहे थे, वो आपकी बच नहीं रही थी, या जिस तरीके से आप कुछ ना कुछ बिल्डअप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, हो सकता है बहुत से लोग फॉरेन प्लान कर रहे थे बट उनका मतलब कि थॉट प्रोसेस उस तरह से वर्क नहीं कर रहा था और वहाँ पे आपको काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस देखने को मिल रहे थे। तो वो चीजें भी आपकी अब यहाँ पे हैपनिंग्स में आती हुई दिख रही है। समझे, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है, ट्विन टाइमिंग्स आती हुई दिख रही है। लव लाइफ तो आपकी बैलेंस हो ही रही है, लव लाइफ की तो अब आप टेंशन ही छोड़ दो। तो अगर मेरी बात मानो तो लव लाइफ की टेंशन छोड़ देना ही अब एक राइट डिसीजन है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सीक द ट्रूथ इज राइट हियर। किस पर्टिकुलर चीज में अब मेरे व्यूअर को एक पॉजिटिवली एफर्ट डालने की जरूरत है? प्लीज डिवाइन गाइड मी। ओके, सो नाउ 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स, उसके साथ है हमारा 9 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, सीक द ट्रूथ हमारा बेसिकली एक चीज है, देखो
एक चीज तो बहुत क्लियरली बोलूंगी, प्रैक्टिकलिटी तो यहाँ पे आपको अट्रैक्ट करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो डाउट, ये वाला चीज है, क्योंकि एक लेवल पे यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली डिवाइन ना, मतलब देखो एक्शंस लेने का टाइम है। अब मुझे मालूम है कि फेमिनाइन एनर्जी अगर यहाँ पर देख रही है, फेमिनाइन से मैं किसी फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से मेल पर्सनैलिटी भी होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं। अब ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई है कि मतलब कि या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपने बहुत सारे इमोशंस अपने होल्ड करके रखे हैं, आपने काफी ज्यादा एक्शंस भी लिए हैं, और आपने उनके मतलब कि ना, अब वो वाला टाइम है कि इमोशनल लेवल से बाहर निकल के प्रैक्टिकलिटी में आना है। मतलब ये जो एक पर्टिकुलर डार्क फेज था ना आपकी लव लाइफ का, ये डार्क फेज यहाँ पे एंड अप होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा आ रहा है। मतलब जितना भी एंजाइटी आपने फेस करी है, जितना भी आपने मतलब कि इंसोम्नियाक वाली जो पर्सनालिटी आपका मतलब में, मतलब जो सिचुएशन आप इस टाइम फेस कर रहे हो, वो पर्टिकुलर चीजें ना सारी खत्म होती हुई दिख रही है बहुत हाई लेवल पे। एक न्यू ना, एक एक नई पर्सनालिटी डेवलप होती हुई दिख रही है आपके अंदर से, क्योंकि 9 और 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी में सबसे वाइज नंबर होता है 9 नंबर। तो एक लेवल पे यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, जिस चीज के बाद ना आप मुझे इमोशनल लेवल में से बाहर निकल के प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो। आप मुझे एक डिसीजन मेकिंग लाइक पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो, विच इज सो ट्रू। मतलब कि ये चीज अब आपकी लाइफ में हो भी रही होगी। अगर आपकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, या अब आपके लाइक बहुत टाइम से आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे, लेकिन अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जिसमें आप वो ग्रजेस को होल्ड ही नहीं करना चाहते। मतलब आप अब एक ऐसे प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हो ना, जो अपनी खुशियों के बारे में ज्यादा मुझे सोचता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, सीख द ट्रुथ में यही वाला चीज है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल के जो कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करने का टाइम है। ओके डिवाइन, प्लीज गाइड मी व्हाई दिस हार्ट चक्रा इज राइट हियर। कार्ड्स बार बार गिर रहे हैं। ओके, व्हाई दिस हार्ट चक्रा इज राइट हियर, प्लीज डिवाइन गाइड मी। हार्ट चक्रा के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओ माय गॉड, हार्ट चक्रा के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। इफ यू आर वेटिंग फॉर समबडी टू गिव यू अ कमिटमेंट, अ वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, तो वो चीज आपको आती हुई दिख रही है। हार्ट चक्र का मतलब हार्ट चक्र के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो आप अब मतलब कि पूरा आपका हार्ट चक्र स्टेबिलिटी में आ चुका है। आई डोंट नो हाउ, बट समथिंग इज हैपनिंग विद यू। आपका मतलब कि ना, अब आपको समझ में आ गया है व्हाट टू डू और व्हाट टू डू नॉट। अब ये वाला जो लास्ट टाइम फ्रेम आपने गुजारा है ना अपनी लाइफ में, ये चीज ना मैं बिल्कुल बता दूंगी, बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहा है आपकी लाइफ में। डिवाइन ने ना सारे नेगेटिव लोग छाट दिए आपकी जिंदगी से, ये वाला चीज है। क्योंकि कभी कभी जस्टिस का कार्ड है ना, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो अगर मैं लव लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करूँ तो एक लेवल पे कोई एक ऐसे पर्सन का आपके पास कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, जो पर्सन 24/7 आपके माइंड में है, जिनके साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे भी नहीं रहे हैं। राइट, मतलब कि यहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा हैवी चल रहा है इस टाइम आपका, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है। तो हार्ट चक्र के साथ साथ आपके लव लाइफ में भी काफी अच्छे लाइक टर्न्स आना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप काफी टाइम से अपने पर्सन की साइड से लाइक कमिटमेंट का वेट कर रहे थे और वो कमिटमेंट से भाग रहे थे ना, तो ये चीज अब हैपनिंग्स में आती हुई दिख रही है। डियर, चैरियट का कार्ड है मेरे पास। सो गुड सो फार, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टेबिलिटी डिवाइन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में बनाओ, जिस तरीके से वो आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इमोशनल लेवल में आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मेक दैट पर्टिकुलर थिंग हैपन, फिर आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत हाई लेवल पे पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड वाई दिस न्यू वाइटलिटी इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड मी। क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, क्या कम्युनिकेशन ग्रैप करते हुए दिख रहे हो, क्या न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, सो 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। एक चीज है बहुत क्लियर, जिन लोगों की वजह से आप काफी ज्यादा परेशान रहे हो, जिन लोगों की वजह से आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है,
जिन लोगों से आपका पहले कम्युनिकेशन खत्म हो गया था, वो लोग आपकी लाइफ में यू टर्न लेते हुए दिखते हैं। समझ रहे हो? लेकिन एक चीज है, यू टर्न तो ले लेंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना या ना करना दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज को डेवलप किया है, जिनकी वजह से आप आज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हुए हो। समझे? तो इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिकली डिसाइड करना है कि क्या चीज आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है और क्या चीज आपको लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करनी है। बिकॉज देखो, जो भी चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन हमें देंगे तो जरूर, क्योंकि वो उनका काम है हमें देना, लेकिन वो चीज हमारे लिए कितनी फेवरेबल है उस चीज को समझना और संभालना वो हमारा काम है। ठीक है? सो दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर कुछ भी चीज आप मतलब आपसे लाइक रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस लेकर आती रहूंगी आपके लिए, और आप भी अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बहुत खुशी हुई मुझे देख के ये। सो मैं फिर मिलूंगी आपसे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।